चलेगा। गुड इवनिंग सभी को। फटाफट रिप्लाई करो, आवाज सही आ रही है? फटाफट रिप्लाई कीजिएगा, आवाज सही आ रही है आप लोगों को? देन अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को आवाज सही आ रही है ना? चलो, क्लियर है? बिल्कुल। चलो अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? चलो सुनो, ध्यान दो, आ जाओ सब बोर्ड पे। दो क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है ना? दो क्वेश्चन अपन ने लगाए थे उस दिन, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे आज की क्लास के अंदर। देखिएगा, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना? आप लोगों को करने के लिए दिए थे, हो सकता है किसी से हुए होंगे, किसी से नहीं भी हुए होंगे, ठीक है ना? जिनसे हो गए वो अपने आंसर की जांच करेंगे, और जिनसे नहीं हुए वो पूरा समझेंगे और रिटर्न वर्क इसका कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो इसलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अपन ज्यादा से ज्यादा समय समझाने के अंदर देंगे, ठीक है? उतार तो आप रिकॉर्ड वीडियो के अंदर से भी लोगे, ठीक है? चलो ध्यान दो। अपना जो पहला क्वेश्चन था जो आपकी स्क्रीन के सामने है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे कहा था कि इस दिए गए परिपथ के लिए आपको I1, I2 और I3 इन करंट की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इन दिए गए परिपथ के लिए आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये था हमारा परिपथ जो मैंने आप लोगों को बना के दिया था, ठीक है ना? चलो अब अपन सॉल्व करते हैं, देखना सारे के सारे। देखो, मैं सबसे पहले बात करूं तो इस परिपथ के अंदर ये ले लिया मैंने पहला लूप, ठीक है ना? ये ले लिया मैंने दूसरा लूप, और ये ले लिया मैंने, मान लीजिएगा, तीसरा लूप, ठीक है ना? इस तरीके से चलने की डायरेक्शन की बात करें अपन, तो अपन ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना? क्लॉकवाइज। इसमें भी अपन क्लॉकवाइज चल लेते हैं, और इसमें भी अपन क्लॉकवाइज ही चल लेते हैं। ये जो मैंने ग्रीन लाइन पे एरो लगाया है ना, ये किसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है? चलने की दिशा को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना? ये लूप फर्स्ट है भाई, है ना? ये लूप सेकंड है, और ये रहा अपना लूप थर्ड। ये अपना क्या है, लूप थर्ड है, ठीक है? अब ध्यान दो सारे के सारे, सटीक ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अपन को I1, I2 और I3 कैलकुलेट करना है। तो पहला काम है अपना तीनों लूपों के अंदर किरचॉफ का नियम लगाना। क्या करना? केवीएल लगाना तीनों लूप के अंदर। तो सबका सटीक ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर, है ना? केवल ध्यान बोर्ड पर, और जिन्होंने कर लिया वो अपने आंसर का भी मैच करेंगे, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है ना? मुझे दिख रहा है डायग्राम अच्छे से, आपके पास बना हुआ है डायग्राम। अब ध्यान दो ना, केवल बोर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है ना? केवल बोर्ड पे ध्यान देना है। आवाज आ रही है सबको? कोई दिक्कत नहीं आ रही? जिसके पास नहीं आ रही हो सकता है उसने वॉइस बंद कर रखी होगी, ठीक है? देखिएगा, सबसे पहले अपन पास फर्स्ट में केवीएल लगाएंगे। तो पास फर्स्ट में केवीएल लगाने पर अपन ने जो जनरल तरीका सीखा था उसी तरीके से अपन को लगाना है। ये है पास फर्स्ट, ये बड़ा सा है ना, ये पास फर्स्ट है। अब इसमें ग्रीन लाइन पर एरो देखो आप कैसा है, ऊपर की तरफ है। ग्रीन लाइन पर अगर आप एरो देखोगे तो एरो कहां की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ। यानी मैं नीचे से ऊपर चलूंगा, तो नीचे से ऊपर चलूंगा तो सबसे पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो ये आ गया मेरे पास में -8। फिर मैं एरो देखो इधर की तरफ चलूंगा तो कुछ भी नहीं है। फिर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो मुझे 1 ओम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 1 ओम। इधर देखना रे भाई, मुझे दिखाई दे रहा है इस तरीके से 1 ओम। अब 1 ओम के अंदर देखो, ये I1 करंट है ना, ये I1 करंट क्लॉकवाइज है। जैसे ये चलने की दिशा है ना, ग्रीन लाइन पर एरो है, वैसे ही अपनी I1 करंट की दिशा है। तो I1 करंट इसके अंदर कैसे आ रही है? देखो ऊपर से आ रही है। I1 करंट ऐसे फ्लो हो रही है, देखो इस लूप में इस तरीके से। तो I1 करंट 1 ओम के अंदर कैसे आएगी? ऊपर से आएगी। तो ये लीजिएगा, I1 करंट कैसे आएगी? ऊपर से आएगी। और इसी लूप के अंदर देखो अपन चल कैसे रखेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ। कैसे चल रखेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ।
अब I1 को देखो, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है 1 ओम के अंदर, लेकिन इस 1 ओम के अंदर पड़ोस वाले लूप की I2 करंट जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ। इसके अंदर पड़ोस वाले लूप की I2 करंट जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ। देखो I1 के अंदर पड़ोस वाले लूप की करंट जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब I2 करंट कैसी जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब मैंने आप लोगों को बताया था यदि चलने की दिशा और करंट की दिशा सेम हो तो V बराबर IR लगाते हैं। तो इधर देखो, ये है चलने की दिशा, ये है करंट की दिशा, बोथ आर सेम, तो V बराबर IR। I का मान कितना है, I1 है, R का मान 1 है, यानी 1I1 हो गया। ठीक है, फिर इधर देखो चलने की दिशा करंट की दिशा बोथ आर अपोजिट, दोनों क्या है, अपोजिट है, तो ये आ गया अपने पास में 1I2, माइनस में आएगा ये, ठीक है ना, अपोजिट हो गया, इसका काम खत्म, छोड़ दो इसे यहां तक। अब अपन 1 ओम क्रॉस कर गए, अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या आया, प्लस का 6 आया। 1 ओम को क्रॉस करने के बाद में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो प्लस का 6 आ रहा है। देखो 1 ओम को क्रॉस करने के बाद में जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे पहले लूप में, तो क्या आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है, तो ये लीजिएगा मेरे पास में आ गया प्लस का 6। फिर और नीचे आएंगे तो क्या आ रहा है, 2 ओम आ रहा है, तो देखो 2 ओम को पकड़ो सेपरेट, ये रहा 2 ओम। अब चलने की दिशा कैसी है, ऊपर से नीचे की तरफ है, देखो ना ग्रीन लाइन पे एरो कैसा है, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये लीजिएगा ये चलने की दिशा हो गई। ठीक है, अब 2 ओम के अंदर I1 करंट कैसे आ रही है, देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है I1, तो I1 कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है I1 करंट, तो ये लीजिएगा I1 करंट कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसी 2 ओम के अंदर I3 करंट देखो कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। देखो इसी 2 ओम के अंदर अगर मैं I3 करंट देखूंगा तीसरे लूप की, वो कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये लीजिएगा I3 करंट कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, तो प्लस हो जाएगा 2I1। चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट, तो माइनस का 2I3, इसको मिटा देते हैं। अब 2 ओम क्रॉस कर गए, वापस इधर की तरफ आएंगे, कुछ भी नहीं है, परिपथ कंप्लीट, इक्वल टू 0। अब टोटल कर लो, 1 और 2 3, फिर इधर देखो I2 कितना है अपने पास में, केवल एक ही है, तो माइनस का I2, फिर आएगा मेरे पास में माइनस का 2I3, फिर 8 में से 2 गया तो ये 8 इधर जाएगा, +8, तो ये बच जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास में इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये आ गया अपने पास में, तो आप लोग देख लीजिएगा, पास फर्स्ट में KVL लगाने पर ये इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन जिनके आ गए उनका राइट है। पास फर्स्ट में KVL लगाने के बाद में ये इक्वेशन जिनके आ गई उनका राइट है। अरे भाई माइनस का 6 कैसे आएगा, फिर ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, चलते वक्त यदि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आता है तो नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल आता है तो कैसा लिखते हैं, पॉजिटिव। एरो देखो चलने का कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ है, तो पहले कौन सा टर्मिनल आया, नेगेटिव, तो -8 हो गया। इधर चलने के बाद में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कौन सा टर्मिनल आया, 6 वोल्ट का, प्लस आया ना, तो प्लस लिखा था। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है ना, जल्दी जल्दी तो बता दे, मैं तो अभी बहुत जल्दी जल्दी बता दूंगा, लेकिन कई को के मैसेज आ रहे हैं -6 कैसे नहीं आया, -8 कैसे आया, मैं तो बहुत फास्ट खींच दूंगा, ठीक है ना, मुझे सारे स्टूडेंटों को लेके चलना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है, चलो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये आ गई इक्वेशन, चलो आ जाओ, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई है। अब चले आगे अपन, इस इक्वेशन को किसी को उतारना है, उतार लो, उतार लो इसे, उतारना चाहे तो कोई,
या एक साथ उतारोगे? ठीक है चलो एक साथ उतारते रहना, बाद में ना रिकॉर्ड के अंदर देख लेना आप लोग, तो क्वेश्चन करने दो मुझे, ठीक है ना। चलो अब ध्यान दो, अब अपन को लगाना है 5 सेकंड में, मेरे को दोनों क्वेश्चन करने हैं भाई, है ना। 5 सेकंड में केवीएल लगाने पर, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो केवल देखिएगा, ठीक है ना। चलो अब 5 सेकंड ये रहा, अब 5 सेकंड के अंदर देखो चलने की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज, करंट की दिशा क्लॉकवाइज। तो आप कहीं से भी चलना स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां से चलना स्टार्ट कर देता हूं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा हूं। तो ग्रीन लाइन पर एरो देखो कैसा है, ऊपर की तरफ है। ग्रीन लाइन पर एरो देखो कैसा है, ऊपर की तरफ है, यानी सबसे पहले अपन ऊपर चलेंगे। तो ये रहा मेरे पास में 1 ओम। मैं चल कैसे रहा हूं, ऊपर की तरफ चल रहा हूं। अब इसमें I2 करंट देखो कैसे जा रही है 1 ओम के अंदर, नीचे से ऊपर की तरफ। ये लो I2 करंट जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ। और इस 1 ओम के अंदर पड़ोस वाले लूप की I1 करंट कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। देखो इसमें पड़ोस वाले लूप की I1 करंट कैसे आ रही है इसके अंदर, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि ये दो लूप के अंदर कंबाइंड है। 1 ओम क्या है, दो लूप के अंदर है, ठीक है ना, दो लूप के बीच में है। तो इसका मतलब इसमें आपको देखना पड़ेगा I1, 1 ओम के अंदर दो करंट आ रही है, एक तो I2 नीचे से ऊपर की तरफ, एक पड़ोस वाले लूप की I1 ऊपर से नीचे की तरफ। अब लगा दो, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, और चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट। तो चलने की दिशा करंट की दिशा सेम होती है तो V बराबर IR लगाते हैं। तो ये हो गया अपने पास में 1 I2, फिर आएगा माइनस का 1 I1, ठीक है, ये खत्म। अब आगे देखो, इधर चलेंगे कुछ भी नहीं है, छोड़ो। इधर आएंगे नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे 2 ओम के अंदर। देखो ये रहा 2 ओम, आ कैसे रहे अपन, ऊपर से नीचे की तरफ देखो। और करंट I2 भी कैसी है, ऊपर से नीचे की तरफ है। चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, V बराबर IR प्लस में, तो ये 2 I2 आ गया, खत्म। अब आ जाओ अपने पास में 2 ओम, ये रहा 2 ओम मेरे पास में। चलने की दिशा कैसी है, ग्रीन लाइन पे देखो ऐसे है, तो ये चलने की दिशा हो गई मेरी, ठीक है। अब I2 करंट देखो इसमें कैसे आ रही है, I2 करंट आ रही है ऐसे, I2 करंट ऐसे आ रही है भैया ना, तो I2 करंट ऐसे आ रही है, ठीक है। अब इस 2 ओम किस किस के बीच में कॉमन है, सेकंड और थर्ड लूप दोनों के बीच में कॉमन है। तो इस 2 ओम के अंदर तीसरे लूप की करंट I3 देखो कैसे आ रही है, I3 ऐसे आएगी, I3 ऐसे जा रही है देखो, I3 देखो कैसे जा रही है, यानी इधर से जाएगी इसमें I3। तो अब लगा लो, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम तो V बराबर IR, चलने का करंट की दिशा अपोजिट तो V बराबर माइनस IR। तो ये चलने की दिशा है, ये करंट की दिशा है, दोनों सेम है, तो 2 I2 हो गया ये। चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट, तो ये हो गया माइनस का 2 I3, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया कंप्लीट, ये इधर आ गया कंप्लीट, ठीक है ना। इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आप आएगा माइनस का I1, फिर ये आएगा 1 2 3 2 5 प्लस का I2, फिर ये आएगा मेरे पास में माइनस का 2I3 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर देंगे, समीकरण नंबर क्या देंगे इसे, 2 देंगे, ठीक है ना। तो ये लो समीकरण नंबर क्या देंगे इसे, 2 देंगे, ठीक है। चलो अब अपन को तीसरे लूप के अंदर लगाना है, देखो तीसरे लूप के अंदर लगाना है। तो सुनना सारे के सारे, पास थर्ड में KVL लगाने पर, तो देखो पास थर्ड के अंदर अपन को KVL लगाना है। तो सुनना मेरी बात ढंग से, पास थर्ड के अंदर अपन को KVL लगाना है रे, देखो ना। तो सुनो, यहां से चलना स्टार्ट कर दो, यहां से इस पॉइंट से। सबसे पहले अपन कैसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दिख रहा है ना आपको डायग्राम। मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये तीसरा लूप ये रहा देखो। तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ,
तो ये रहा मेरे पास में 2 ओम। सबसे पहले मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। अब इसमें I3 करंट देखो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ। इसी लूप की I3 करंट कैसे जा रही है इसमें, नीचे से ऊपर की तरफ। और इसी 2 ओम के अंदर पड़ोस वाले लूप की जो I1 करंट है ना, इसी 2 ओम के अंदर देखो पड़ोस वाले लूप की I1 करंट कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। I1 करंट ऐसे है देखो, ऐसे है। तो इसके अंदर I1 करंट कैसे आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये लीजिएगा I1 करंट कैसे आएगी इसके अंदर, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है ना। अब लगा दो नियम इसको देख के। चलने की दिशा, करंट की दिशा सेम, तो ये आ गया 2I3। चलने की दिशा, करंट की दिशा अपोजिट, तो ये आ गया माइनस का 2I1। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अपन। ठीक है, अब आ जाओ। अब है अपना यहाँ पे 2 ओम क्रॉस कर गए अपन, फिर ऊपर चलेंगे तो क्या आया, नेगेटिव टर्मिनल आया बैटरी का। कौन सा टर्मिनल आया बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आ जाएगा -6। तो ये आ गया -6। अब आगे देखो, अपन यहां पहुंच गए। अब इधर जाएंगे तो 2 ओम है मेरे पास में, तो देखना सारे के सारे, ये रहा मेरे पास में 2 ओम। मैं चल कैसे रहा हूं, देखो ऐसे चल गया था ना इस तरीके से। अरे मैं देखो इस एरो को देख लिया करो यार, इधर की तरफ जा रहा हूं। तो ये लीजिएगा मैं इधर जा रहा हूं। अब इस 2 ओम के अंदर I2 करंट कैसी है, सॉरी I3 करंट कैसी है, ऐसे है देखो। I3 करंट ऐसे जा रही है इस तरीके से, क्लॉकवाइज I3 करंट। तो I3 करंट ऐसे जाएगी, तो ये लो। लेकिन इस 2 ओम के अंदर I2 करंट कैसे आ रही है, इधर से आ रही है देखो, एरो देखो इधर ऐसे आ रही है। तो अपोजिट आ रही है ना I2 करंट इसके। तो अब लगा दो V बराबर IR। चलने की दिशा, करंट की दिशा सेम होगी, तो देखो क्या आएगा अपने पास में, ध्यान दीजिएगा। चलने की दिशा, करंट की दिशा सेम होगी, तो सुनो क्या आएगा अपने पास में, देखो ये चलने की दिशा और करंट की दिशा दोनों सेम है, तो 2I3 आएगा पहले तो ये आ गया मेरे पास में 2I3। फिर देखो चलने की दिशा, करंट की दिशा अपोजिट, तो माइनस का 2I2 आएगा। ये आएगा माइनस का 2I2। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं अपन। अब देखिएगा यहां पहुंचने के बाद में अपन नीचे की तरफ आएंगे, तो 1 ओम है, 1 ओम के अंदर कितनी करंट आ रही है, I3। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1I3। तो ये आएगा मेरे पास में 1I3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो माइनस का 2I1, फिर माइनस का 2I2, और फिर आएगा ये 2, 2 4 और 1 5I3 इक्वल टू कितना आ गया 6। समीकरण नंबर देंगे इसे 3। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में, सॉरी ठीक है ना, ये आ गया। तो आप लोग देख लो इसे, माइनस का 2I1 माइनस का 2I2 और ये कितना आ गया 5I3 इक्वल टू 6। ये किरचॉफ के अपन ने तीनों नियम, सॉरी किरचॉफ के नियम लगा दिए तीनों लूप के अंदर। ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है, एक बार रिप्लाई कर दो। एक ने लिखा है सर इनमें तो धारा प्लस से माइनस की, धारा प्लस से माइनस की और कभी माइनस से प्लस की, और कहाँ लिखा है भाई कभी माइनस से प्लस की और कहाँ है, बताओ बताइएगा कहाँ पे है माइनस से प्लस की ओर। हाँ जी ये रहा डायग्राम, बताइएगा कहाँ है माइनस से प्लस की ओर धारा, बताइएगा कौन से लूप के अंदर है माइनस से प्लस की ओर। अरे भाई प्लस से माइनस चल रही है, ये चल रही है, और इसके अंदर प्लस से माइनस ये चल रही है, सही तो है। कहाँ है माइनस से प्लस की ओर, मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रही माइनस से प्लस की ओर।
ठीक है, रिप्लाई करो जिसने पूछा है, रिप्लाई करो रे भाई जिसने पूछा है। धारा की दिशा ना भी बताई हो तो खुद लगा लो, प्लस से माइनस की तरफ। छह को कॉमन क्यों नहीं लिया? कहां पे छह को कॉमन नहीं लिया बताओ? छह को कॉमन कैसे? इस लूप में भी लगा दिया, इस लूप में भी लगा दिया। अरे जब इधर से चले थे इस लूप के अंदर तो 6 लिया था मैंने, और इस लूप में लिया तो भी 6 लिया है मैंने। कैसे नहीं लिया? लिया तो है 6 भाई। I3 में ऊपर से 6 वोल्ट आ रही है ना? हाँ तो यार ये ना करंट ऐसे, क्या दिक्कत आ गई इस करंट के अंदर भाई? ठीक है, क्लियर है? हो गया क्लियर? क्लियर है भाई? किसी को डाउट है तो पूछ लेने दो ना, जल्दीबाजी मत करो। ठीक है, डाउट क्लियर रहना चाहिए। क्लियर है? फटाफट रिप्लाई करो जिससे आगे बढ़े अपन। ठीक है, चलो ठीक है, चलेगा, ध्यान दीजिएगा ना। चलेगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने क्या किया, केवीएल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। ये अपन ने केवीएल इसके अंदर लगा दिया। अब क्या करना है सुनो अपन को, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मुझे बनाने के अंदर आसानी रहे। अब अपन को क्या करना है सुनना, समीकरण 1, 2 व 3 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, तो आप इसे मैट्रिक्स के रूप में लिखोगे तो लिख दो। इधर है I1, इधर है I2, इधर है I3। हाँ जी, पहली इक्वेशन के अंदर देखो I1 का गुणा किससे है, 3 से। I2 का गुणा है -1 से। I3 का गुणा है -2 से, इक्वल टू है मेरे पास में 2। दूसरी इक्वेशन के अंदर देखो I1 का गुणा है -1 से, I2 का गुणा है 5 से, I3 का गुणा है -2 से, इक्वल टू है 0। तीसरी इक्वेशन के अंदर देखो -2 और ये आ गया 5, इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, हाँ जी। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास में है प्रतिबाधा मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स है ये क्या है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। तो ये है मेरे पास में 3, -1, -2, -1, 5, -2, -2, -2, 5। अब अपन को क्या करना है, इसको सारणिक के रूप में लिखना है, इसको लिखना है सारणिक के रूप में। तो सारणिक के रूप में लिखने पर फटाफट रिप्लाई करके बताइएगा। डेल्टा जेड से लिखेंगे इसे अपन, 3, -1, -2, -1, 5, -2, -2, -2, 5। चलेगा, रिप्लाई करके बताओ इसका आंसर कितना था। रिप्लाई करके बताइएगा इसका आंसर कितना आया है, किसी ने सोल्व किया है तो फटाफट रिप्लाई करके बताओ। 30 आया है। चलो भाई, इसका आंसर सबने बोला है 30 आया है। ठीक है, जिन्होंने सोल्व किया होगा वो अपना चेक कर लेंगे इसका आंसर कितना आया है, 30 आया है। अब आपको क्या करना है देखो, प्रथम पास में प्रवाहित धारा, प्रथम पास में प्रवाहित धारा
I1 है, क्या है, I1 है। तो I1 कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, I1 कैलकुलेट करते हैं डेल्टा 1 बटा डेल्टा जेड से, जहां डेल्टा 1 क्या होगा रे, डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, देखो डेल्टा 1 कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को। ये जो पहला स्तंभ है ना डेल्टा जेड का, पहला स्तंभ, फर्स्ट स्तंभ, इसको वोल्टा स्तंभ से प्रतिस्थापित करना है। तो वोल्टा स्तंभ देखो क्या है, 206 है, ये वोल्टा स्तंभ है 206, वोल्टा स्तंभ है 206। तो पहले स्तंभ को क्या करेंगे अपन, 206 से प्रतिस्थापित करेंगे, बाकी एज इट इज रहने दो, -1 5 2 माइनस में -2 -2 5। बताइएगा इसका आंसर कितना आया, आपने सोल्व किया होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर कितना आया। डेल्टा 1 बताइएगा कितना आया, डेल्टा 1 114, ठीक है। चलो तो ये आ गया अपने पास में 114 आ गया, ठीक है। तो I1 इक्वल टू कितना आया, 114 बटा कितना, 30। एक बार रिप्लाई कर दो I1 का मान कितना आया, एग्जैक्ट I1 का मान बता दो। 3.8 आया ना, 3.8। देखो आपके आंसर ही लिख रहा हूं मैं जो आप बोल रहे हो, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आ गया 3.8 एम्पियर। क्लियर। ऐसे ही क्या करेंगे अपन, सुनना, द्वितीय पास में प्रवाहित धारा I2 है, अभी फटाफट कर लेते हैं ना, 2 मिनट में जाएगा। द्वितीय पास में प्रवाहित धारा I2 है, तो I2 कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा 2 बटा डेल्टा जेड से, जहां डेल्टा 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ, दूसरे स्तंभ को, सेकंड स्तंभ है ना ये वाला, -1 5 -2, इसको किससे प्रतिस्थापित कर दो, वोल्टा स्तंभ से, और वोल्टा स्तंभ क्या था, 206 था, और ये है -2 5। और पहला देख लेता हूं मैं क्या था, पहला था 3 -1 -2, 3 -1 -2, तो डेल्टा 2 कितना आया, एक बार रिप्लाई कर दो, डेल्टा 2 कितना आया, 66। एक में क्या लिखा है, रुको, एक पास में करंट पता क्या, 66। नहीं कर लेंगे, दोनों क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। हाँ जी, अभी हो जाएगा, क्या टेंशन। 66 बटा 30 को ज्यादा टाइम थोड़ा लग रहा है, कितना है फटाफट बोल दो, आंसर लिखो आप तो फटाफट बोलो, 2.2 एम्पियर, ठीक है ना। चलो आपने किया, बहुत अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने इसे सोल्व किया है सबने, क्योंकि तभी फटाफट आंसर दे रहे हो आप लोग, ठीक है ना। खुद से सोल्व करोगे क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, मुझे तो करवाना ही था, ठीक है ना। चलो तीसरे पास में प्रवाहित धारा देखो, तृतीय पास में प्रवाहित धारा, अपन उतारने नहीं देंगे भाई, है ना, जिसको उतारना है वो बाद में वीडियो देख के उतारते रहना, ठीक है ना। चलो I3 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 3 बटा डेल्टा जेड, हाँ जी, जहां डेल्टा 3 क्या है, तीसरे स्तंभ को वोल्टा स्तंभ से प्रतिस्थापित कर दो भाई, तीसरा है 2, तो तीसरे की जगह आ जाएगा 206। अब ये दो देख लेता हूं मैं क्या है, 3 -1 -2, -1 -1 5 -2। चलो डेल्टा 3 बताइएगा कितना आया, डेल्टा 3 बताइएगा कितना आया, 108, डेल्टा 3 108, और 108 बटा 30 कितना आया, बता दीजिएगा कितना आया, 3.6, है ना। तो ये आ गया 3.6, ठीक है।
तो ये आपको तीनों लूप के अंदर या तीनों पास के अंदर प्रवाहित धारा का मान यहाँ पे क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आके कंप्लीट। अब अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलेगा, ठीक है। एक ने मैसेज किया है, सर आप बहुत स्लो क्लास ले रहे हो, फास्ट पढ़ाऊं? ठीक है, और बहुत फास्ट खींच दूंगा, पता नहीं चलेगा, ध्यान रखना ना। मैं बहुत तेज फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ टॉपिकों को ना, चलो ध्यान दीजिएगा ना, लेकिन मुझे सबको लेके चलना पड़ रहा है, ठीक है ना। देखिएगा, चलो ये हो गया अपना। हाँ जी, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, अरे सब हो जाएगा तुम्हारा कोर्स, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, ठीक है ना, ध्यान दो ना। चलो ठीक है, अपने पास में मैं, मेरी मर्जी होगी जिस दिन मैं 5 घंटे क्लास ले लूं, क्योंकि शाम को मैं कितनी देर क्लास ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद भी पढ़ाना, ठीक है। हाँ, अभी तो मैं थोड़ा फीस जमा हो जाए एक बार सबकी, फिर मैं कई बार एक एक वीक के अंदर 2-2 3-3 दिन इवनिंग में भी क्लास लगा सकता हूँ, ठीक है ना। 2 दिन या 1 दिन तो इवनिंग के अंदर भी क्लास लगा सकते हैं, रात को अपन कभी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अपने कोर्स के पीछे बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप लोग केवल सटीक ध्यान दो। हाँ जी, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, चलेगा। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं 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 नहीं, रोज थोड़ी लेंगे इवनिंग के अंदर क्लास, तो कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी, है ना, टेंशन मत लो। क्लास सुबह ही लगेगी 6 से 7 ही आपकी, जब भी कभी इवनिंग के अंदर लगेगी वो तो पूर्व सूचना होगी आपके पास में, जब अपन इवनिंग के अंदर क्लास लगाएंगे, ठीक है ना। टेंशन ना ले आप बिल्कुल भी, है ना। और कभी हो जाए तो 1-2 घंटे क्लास का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था मैंने। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था 5 ओम के सिरों पर वोल्टता अपन को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन है मेरे पास में, तो चलो मैं इसके अंदर करंट बना देता हूं। ये अपन ले लेते हैं भाई, करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ ऐसे है ना, तो ये लीजिएगा, ये I1 करंट ले ली मैंने, ये क्या ले ली मैंने, I1 करंट ले ली, ठीक है। और इस वाले के अंदर ले लेता हूं मैं I2 करंट ऐसे, और ये करंट सोर्स लगा हुआ है, इस करंट सोर्स की डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो करंट ऐसे ही होगी ना। तो ये ले ली मैंने करंट आपकी I। आप अपनी मर्जी से कैसे भी I1 I2 I3 किसी को भी दे सकते हो नाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस से माइनस की तरफ ये हो गई करंट, इधर ये करंट कैसी है अपने पास में, नीचे की तरफ है, तो यानी यूं। तो इस लूप के अंदर करंट मैंने I3 ले ली, और इधर अपन ने करंट ले ली I2, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, है ना, समझो रे आप सारे के सारे, ध्यान ना। अब अपन को क्या करना है, इसको नाम दे देते हैं अपन लूप फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं लूप सेकंड, और इसको नाम दे देते हैं अपन लूप थर्ड। तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है, सुनो सारे के सारे। हाँ जी, अरे अब पढ़ लो थोड़ी देर, है ना, सुनो ध्यान दो ना, क्या कह रहा हूं मैं। हाँ जी, मैं से कह रहा हूं इसके अंदर कि भाई अपन को 5 ओम के अंदर प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, सॉरी 5 ओम के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करनी है। तो वोल्टता कैसे ज्ञात करते हैं, V बराबर IR से। I क्या है मेरे पास में, 5 ओम के अंदर I2 है, और R क्या है मेरे पास में, 5 ओम है। तो अगर मैं कैसे भी करके I2 कैलकुलेट कर लूं, अगर मैं कैसे भी करके I2 कैलकुलेट कर लूं, तो मुझे 5 ओम के सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेन मकसद मेरा क्या है इसके अंदर, I2 कैलकुलेट करना। अरे भाई किसी ने अगर I2 इसे ले लिया, I3 इसे ले लिया, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ध्यान दो ना। चलो अब देखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबको दिख रहा है ढंग से डायग्राम। चलो सबसे पहले वही पास फर्स्ट में
केवीएल लगाने पर भाई पास फर्स्ट में केवीएल लगा देते हैं। चलो, जैसी करंट की दिशा वैसी ही चलने की दिशा। यहां से चलो, करंट भी ऐसे जाएगी, चलेंगे भी ऐसे, करंट भी ऐसे, चलेंगे भी ऐसे। तो ऊपर गए, सबसे पहले नेगेटिव दिखा तो -10 लगा दिया। इधर गए कुछ भी नहीं है, फिर इधर आए तो अपने पास में क्या है, 2 है, तो ये लीजिएगा, ये रहा मेरा 2 ओम। मैं आ रहा हूं ऊपर से नीचे की तरफ, यानी चल रहा हूं मैं ऐसे। इसमें I1 करंट आ रही है ऊपर से, ये लीजिएगा I1 करंट आ गई ऊपर से। और इस 2 ओम के अंदर पड़ोस वाले लूप की I3 करंट जा रही है नीचे से। पड़ोस वाले लूप की I3 करंट जा रही है नीचे से। देखो ये लो I3 नीचे से गई, तो ये I3 नीचे से। वही कंसेप्ट, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, तो 2I1, फिर आ गया माइनस का 2I3। चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट, तो माइनस आ जाता है। ठीक है, फिर इधर देखो, अपन ऐसे चल रहे थे, यहां से यहां पहुंच गए अपन। अब आ गया 3 ओम। अब क्या आ गया मेरे पास में, 3 ओम, ये लीजिएगा, ये 3 ओम। चल कैसे रहे हैं अपन इसके अंदर, ऐसे चल रहे हैं। देखो इधर से आ रहा हूं मैं, ये ऐसे आ रहा हूं। अब करंट देखो इसके अंदर I1 कैसी है, ये रही, ऐसे है I1 करंट, ये रही I1 करंट। और इस 3 ओम के अंदर देखो I2 करंट कैसे है, तो I2 करंट ऐसे है, देखो ये गई, ऐसे जाएगी। तो चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, तो ये आ गया 3I1। चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट, तो माइनस का 3I2 इक्वल टू कितना आ गया, 0। इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो ये देखो 2I1 3I1 कितना आ गया, 5I1 आ गया। फिर माइनस का 3I2, ठीक है, कितना आ गया, माइनस का 3I2। फिर है मेरे पास में माइनस का 2I3, माइनस का 2I3। फिर इक्वल टू क्या है, 10, समीकरण नंबर 1। अब सबसे बड़ी बात देखो इसके अंदर क्या है, ये I3 करंट इस लूप के अंदर, और आप इस लूप के अंदर ढंग से देखोगे तो एक करंट सोर्स लगा हुआ है। सर कितने एम्पियर का करंट सोर्स है, 5 एम्पियर का। इसका मतलब क्या हो गया, ये I3 करंट का मान कितना है, 5 एम्पियर है। भाई ध्यान से देखो, इस थर्ड लूप को देखो आप लोग। थर्ड लूप के अंदर कौन सी करंट है, I3 करंट है। और ये I3 करंट ऐसे आ रही है, और इसी I3 करंट का मान कितना है, 5 एम्पियर है, क्योंकि थर्ड लूप के अंदर जो करंट सोर्स लगा है उसका मान कितना है, 5 एम्पियर। तो क्वेश्चन के अंदर I3 करंट तो आप लोगों को दे रखी है, कितनी है, 5 एम्पियर है। ठीक है, तो क्योंकि I3 करंट कितनी है, 5 एम्पियर है, डायग्राम से, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास में 5I1 3I2 2 गुणा 5 इक्वल टू 10। तो 5I1 माइनस 3I2, 5 दूना 10, 10 इधर कितने हो गए, 20। ये लगा दिया अपन ने पहले लूप के अंदर केवीएल। ये बात आई आप लोगों के समझ में, ये बात आई आप लोगों के समझ में, फटाफट रिप्लाई करके बताओ। अरे तुम्हें आपस में आवाज आ रही है कि एक दूसरे की, एक बार रिप्लाई करना। आपस में आवाज आ रही है कि एक दूसरे की, आपस में आवाज आ रही है कि एक दूसरे की। किसी ने कैसे लिखा है, म्यूट करो। चलो ध्यान दो ना, ठीक है ना। मैं सोचा कैसे आवाज कैसे आ रही है ना। चलो ये आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है, सुनो, ये जो सेकंड लूप है ना, इसके अंदर और लगा दो। तो अपन सेकंड लूप के अंदर लगाएंगे अब ना। देखो 5 सेकंड में केवीएल लगाने पर, तो 5 सेकंड के अंदर केवीएल लगाएंगे। देखो आ जाओ, इसके अंदर चलने की दिशा भी ऐसे ही ले लेते हैं अपन, और करंट की दिशा भी ऐसे ही, ठीक है।
तो अब सुनो सारे के सारे, देखना, ठीक है। देखो मैं यही इक्वेशन तैयार कर लेता हूं इसकी, है ना, यही तैयार कर लेता हूं, फिर नीचे ले जाऊंगा, ठीक है ना, इक्वेशन को उठा के, ठीक है ना। देखो अपन सबसे पहले ऐसे चल रहे हैं इस तरीके से, तो ये आ गया 3 ओम, ये आ गया 3 ओम। चलने की दिशा कैसी है, ऐसे है, इधर की तरफ। अब इस 3 ओम के अंदर देखो I2 करंट तो ऐसे जा रही है, इस तरीके से, तो ये लीजिएगा, ये I2 करंट हो गई। और पहले लूप के I1 करंट देखो कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे, इधर से। तो चलने की दिशा, करंट की दिशा अपोजिट, तो ये हो गया माइनस का 3I1। चलने की दिशा, करंट की दिशा सेम, 3I2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो इधर है 2 ओम, चलने की दिशा कैसी है अपनी, ऐसे है। करंट की दिशा कैसी है I2, इस तरीके से है, ठीक है। और इस 2 ओम के अंदर I3 करंट भी तो है, थर्ड लूप की, ऐसे है, क्योंकि ये दोनों लूप में कॉमन है ना। करंट की दिशा, चलने की दिशा सेम, 2I2। करंट की दिशा, चलने की दिशा अपोजिट, माइनस का 2I3। इधर आओगे, चलने की दिशा, करंट की दिशा दोनों सेम, 5I2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये उठा के ऐसे कैसे लिखना है अपन को, ये उठा के ऐसे कैसे लिखना है अपन को, ठीक है ना। इसको उठा के रुको, लाता हूं उसको उठा के वापस। ठीक है, ठीक है, चलो दिख रहा है, हाँ जी। अब क्या होगा देखो, माइनस का 3I1 I2 कितना है, 5 और 2 7, I3 कितना है, देख लेना, माइनस का 3I1, 7 नहीं, 5 और 2 7 और 3 10, और 2I3 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब I3 का मान तो कितना था, 5 एम्पियर, तो माइनस का 3I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो यह आएगा माइनस का 3I1 प्लस का 10I2 इक्वल टू 10, और यह आएगा मेरे पास में समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3, ये क्लियर है, एक बार रिप्लाई कर दो। ये क्लियर है, एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा। बिल्कुल, मैं मैसेज देख रहा हूं, ऊपर नीचे हो गए होंगे तो। क्लियर है। अरे किसी ने लिखा है करंट आ कहां से रही है, ये सोर्स लगा हुआ, ऐसे जाएगी करंट। जैसे इस लूप के अंदर गए वैसे ही सारे लूप के अंदर सेम कर दो, क्लॉकवाइज सेम कर दो, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्योंकि देखो करंट आएगी तो खुद दिमाग लगाओ, ये करंट आ रही है, तो यहाँ पे नोड भी है अपने पास में, या आप कह सकते हो इसको, आप जंक्शन पॉइंट कह सकते हो या नोड कह सकते हो, तो करंट आगे भी तो जाएगी। आपको तो लूप के अंदर करंट दिखानी है। जब एक सोर्स लगा हुआ है तो करंट अपने आप आ जाएगी, पूछने की जरूरत ही नहीं है करंट को, ठीक है। हाँ जी,
अब आपको क्या करना है, ये रही आपकी दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके I2 कैलकुलेट करना है, I2 ज्ञात करना है। तो देखो I2 कैसे कैलकुलेट होगा, I1 कट जाए तो I2 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, समीकरण 2 को 3 से व 3 को 5 से गुणा कर जोड़ने पर, गुणा कर जोड़ने पर, ठीक है। अब देखो इसको मैं किससे गुणा कर रहा हूं, 3 से, तो 5 3 आ गया 15, 5 3 आ गया 15, I1 किससे गुणा किया है, 3 से, है ना। तो 3 3 9 I2, इसको किससे गुणा किया है, 5 से, 5 I1 सॉरी 15 I1, और इसको किससे गुणा किया है, 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 50 I2। पहले वाले को कितने से गुणा किया था, 3 से, तो ये 20 3 60, और इसको गुणा किया है 5 से, सॉल्व कर लो, इससे कट गया, तो ये आ गया 41, I2 बराबर 110, तो I2 बराबर आ गया 110/41 एम्पियर। पांच ओम के सिरों पर वोल्टता V बराबर IR, I के तौर पे I2, R के तौर पे 5 मान रख दो, 110/41 गुणा 5, हाँ जी कितना आया ये बोलना एक बार, कितना आया बोलना एक बार। हाँ जी, अरे किसी का मैसेज अवॉइड नहीं किया आप लोग, हो सकता है लेट देखा होगा ना। हाँ किया क्या सोल्व, 13.41, ठीक है। कितना आया, 13.41, ये आ गया। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो बता सकता है। कोई बात नहीं, 30 को किया था, 31 को देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ये क्लियर है सबका, एक बार रिप्लाई कीजिएगा। हाँ दिन में ही तो लेते हैं अपन क्लास, सुबह 6 बजे ही तो लेते हैं। हाँ जी क्लियर है सबका, मेन मुद्दा है क्लियर है ना, समझ में आ गया ना, उतार तो तुम लेना रिकॉर्ड में से, ठीक है ना, क्लियर है। चलो 8 बज गए, 1 सेकंड रुकना। अरे स्क्रीनशॉट के रिकॉर्ड में से देख लेना, स्क्रीनशॉट लोगे, चलो ले लो ना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना ना, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे। ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है, बढ़ाना है तो बोल दो बढ़ा देता हूँ। ले लो भाई स्क्रीनशॉट जिससे लेना है। हाँ बिल्कुल, 8 बज के 2 मिनट हो गई, भूख तो लगने लगी गई।
ठीक है, फटाफट उतार लो इसे ना, देख लो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं तो रिकॉर्ड में देख लेना यार। ले लिया, चलो एक स्लाइड और ऊपर कर दूं, ले लो इसका एक और स्क्रीनशॉट ले दो। मैं व्हाट्सएप खोल लूंगा, देख लूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, व्हाट्सएप पड़ा होगा फोन कहीं पे, ठीक है। बिल्कुल अब क्लास नहीं ले रहे, ठीक है ना, एक बार और किसी का स्क्रीनशॉट रह रहा है, चलो किसी को और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कोई बात नहीं, मैंने आपका मैसेज लेट देखा तो क्या गुनाह कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, चलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह, कल संडे है, कल का क्लास लेकर की है, चलो कल सुबह 6 बजे क्लास है आपकी, ठीक है ना, कल सुबह 6 बजे आपकी क्लास है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आप ऐसे ही ऑफलाइन वालों से पीछे हो तो कल आपकी क्लास है, ठीक है ना, चलिएगा, ठीक है ना, सुबह 6 बजे क्लास है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी को मेरी तरफ से, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, ठीक है, चलो।